मुख्यमंत्री नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नगर सेवा संवर्ग के 289 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 वेबसाइटों को भी लॉन्च करेंगे। जेएसएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिन के 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगा। नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ज्ञानेश कुमार बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कानून मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। समिति की बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले पहले सीएसी होंगे। वह राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे। वे पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे और 31 जनवरी 2024 को इस पद से रिटायर हुए। विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है और जोशी 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गिरिडीह में सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में मैया सम्मान योजना के 4 लाभुकों की राशि भेजी। मैया सम्मान योजना को लेकर गिरिडीह जिले में लगातार गड़बड़ी आ रही है। अब एक ही खाते में 4 लाभुकों की राशि भेजने का नया मामला सामने आया है। सीएससी संचालक ने अपने बेटे के बैंक अकाउंट खाते में लाभुकों का पैसा भेज दिया है। मामले को लेकर बीडीओ ने सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर उक्त राशि की रिकवरी करने के साथ गलत ढंग से पोर्टल पर अपने खाते की एंट्री करने के मामले को लेकर सीएससी के आईडी को रद्द करने की मांग की है। साथ ही चारों लाभुकों की सम्मान राशि 11,000 रुपये की रिकवरी करने की मांग की गई है। बीडीओ निषाद अंजुम ने सीएससी को जिला प्रबंधक को पत्र लिखकर सीएससी संचालक कैलाश महतो की आईडी को रद्द करने का आग्रह किया है। रांची में 19 व 20 फरवरी को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 18 फरवरी से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है, जबकि रांची में 19 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात के भी संकेत हैं, लेकिन 19 फरवरी को कोल्हान के इलाके में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को इसमें विस्तार हो सकता है। 20 फरवरी को रांची में गर्जन के साथ वज्रपात व बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह बारिश बोकारो, रामगढ़ आदि इलाकों में भी होगी। 21 फरवरी को सुबह धुंध व दिन में बादल छाए रहेंगे। उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदी होंगे रिहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में कारागारों में आजीवन कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया है। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए कैदियों के मामलों पर पुनर्विचार किया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कैद की सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को मुक्त करने पर विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्तियां, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक व प्रवेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की जानकारी ली। रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों पर विचार के बाद 37 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर 8 जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम हुआ पूरा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार तक राज्य के 8 जिलों धनबाद, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले में ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सोमवार को आयोग को चतरा व पलामू जिला द्वारा 6 नगर निकाय की रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें चतरा जिला की चतरा नगर परिषद, पलामू जिला के नगर निगम मेदिनीनगर, नगर परिषद विश्रामपुर, नगर पंचायत हुसैनाबाद, नगर पंचायत छतरपुर और नगर पंचायत हरिहरगंज की ओर से आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है। कांग्रेस व राजद ने मनाई बुद्धू भगत की जयंती। कोली विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जयंती सोमवार को कांग्रेस भवन में मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि वीर बुद्धू भगत गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। इनका फायदा उठाकर कई बार उनके नेतृत्व में आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजी हुकूमत को परास्त किया था। श्रद्धांजलि देने वाले में राकेश सिन्हा, अभिलाषा साहू समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे।
इधर प्रदेश राजद कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुद्धू भगत की जयंती व समाजवादी नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर दोनों महान विभूतियों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने दोनों विभूतियों को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। राज्य के वन भूमि पर स्थित पर्यटन स्थलों का पर्यटन विभाग करेगा विकास। झारखंड सरकार राज्य में वन भूमि पर स्थित 90% पर्यटन स्थलों को अपने जिम्मे में लेकर विकसित करेगी। पर्यटन विभाग अब नीति बनाकर इन पर्यटन स्थलों को वन विभाग से लेकर विकसित करेगा। साथ ही वर्षों से निष्क्रिय झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में ऐसे 250 से अधिक पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने बताया कि झारखंड में वन भूमि पर पर्यटन स्थलों के रहने से विभाग द्वारा इसका विकास करने में तकनीकी अड़चन आ रही है। ऐसे में सरकार वन भूमि में स्थित पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत धारण करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल के साथ सभी झीलों को भी विकसित किया जाएगा। जमशेदपुर में हंगामा देखने निकला युवक को लगी गोली। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी में रविवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर चली गोली में गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मोहम्मद इरशाद घायल हो गया। इरशाद को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गोली गर्दन के पास से छूकर निकल गई। हालांकि उसे अब भी भर्ती में रखा गया है। इस मामले में इरशाद के बयान पर जुगसलाई के रहने वाले भाकुड़, निजाम, मुर्शिद और उसके कई साथियों पर केस दर्ज किया गया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भाकुड़ का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। भाकुड़ पहले कई बार आर्म्स एक्ट व अन्य मामले में जेल जा चुका है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इरशाद के घर के पास भाकुड़ और उसके साथी नशे की हालत में थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर भाकुड़ का उसके साथ के ही किसी लड़के के साथ विवाद हो गया। विवाद होने के बाद उसके दोस्तों ने मामले को शांत करवा दिया, लेकिन नशे की हालत में भाकुड़ ने फिर से विवाद शुरू कर दिया और हथियार निकालकर फायरिंग कर दी। घर के पास हल्ला होने की आवाज सुनने के बाद इरशाद अपने घर से बाहर निकला। उसी दौरान भाकुड़ ने दोबारा गोली चलाई जो इरशाद के गर्दन में लग गई। जमशेदपुर के साकची में 2 व बिष्टुपुर में बनेंगे एक फ्लाईओवर। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना व ट्रैफिक बोझ कम करने के उद्देश्य से शहर के साकची क्षेत्र में 2 और बिष्टुपुर क्षेत्र में झारखंड सरकार अब ट्रैफिक सुगमता को लेकर फ्लाईओवर बनाएगी। जेएनसी के तैयार प्रस्ताव को सोमवार को जिला चयन योजना समिति ने चर्चा के उपरांत पारित किया। इतना ही नहीं, जेएनसी की शहरी विकास क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग पथ परिवहन एवं नागरिक सुविधा योजनाओं की सहमति भी चयन समिति ने पारित की। इसमें साकची गोलचक्कर के समीप और बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के समीप 1-1 फुट ओवर ब्रिज बनाने, बिष्टुपुर व साकची में 1-1 मल्टी स्टोरी पार्किंग शुरू करने, दोमुहानी में मॉडर्न विवाह मंडप बनाने का प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित किया गया।